हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे 5 एंशिएंट टेक्निक्स फॉर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड पर। ऐसे हमने 4 टेक्निक्स देखे अभी तक जो प्राचीन भारत के बहुत मशहूर है। आज हम लोग 5वां टेक्निक देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ के लिए। जी हाँ, इसका नाम है कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। मीन्स जुड़ना और तोड़ना। किससे हमें जुड़ना चाहिए और किसे हमें तोड़ना चाहिए, वो हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए कि लाइफ अगर सक्सेसफुल बनानी है अपनी, तो हमें मालूम होना चाहिए कि खुद को किससे जोड़ना चाहिए और किससे तोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि हम लोग गलत जगह पर खुद को जोड़ लेते हैं, गलत चीज़ों से जोड़ लेते हैं, और जो सही है, सही जगह है, सही चीज़ें हैं, उनसे हम खुद को तोड़ लेते हैं। और इससे ही सारे परेशानी हो जाती है। इससे सब एंजाइटीज़ होती है, स्ट्रेस बढ़ती है, या फोबियाज़ होते हैं तरह तरह के, या डिप्रेशंस आ जाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स हमें जानना होगा कि किस चीज़ से हम लाइफ में जुड़े रहे और किस चीज़ों से हम लोग तोड़े रहे, खुद को मीन्स दूर रहे। फ्रेंड्स एक्चुअली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये नहीं जानता कि कहाँ हमें जुड़ना चाहिए और कहाँ से हमें खुद को तोड़ना चाहिए। हम वहाँ जहाँ पर उसे कनेक्ट करेंगे या जहाँ से हम लोग उसको डिसकनेक्ट करेंगे वो वैसा हो जाता है, वो कभी लॉजिकल होता नहीं है, और इससे बहुत सारी परेशानियाँ हमें आती है। और इसके इतने परिणाम हमारे लाइफ पर होते हैं कि हमारे पूरे लाइफ पर इसका असर हो जाता है। पूरी लाइफ हम उन चीज़ों को भुगतते रहते हैं जो हम गलत करते हैं, यानी जो चीज़ हम गलत तरीके से खुद को वहाँ पर जोड़ लेते हैं, अपने पूरे लाइफ पर असर पड़ता है। फ्रेंड्स प्राचीन भारत की हम बात कर रहे थे। प्राचीन भारत में लेकिन ऐसा नहीं होता था। मीन्स पहले के ज़माने में कैसा हुआ करता था कि किससे कनेक्ट होना है और किससे डिसकनेक्ट होना है ये उन्हें मालूम था। मीन्स फॉर एग्जांपल वो किससे कनेक्ट होते थे, खुद की डेवलपमेंट से कनेक्ट होते थे, खुद की उन्नति के लिए वो कनेक्ट होते थे, या मेडिटेशन से वो कनेक्ट रहते थे हमेशा, या फेथ है या पुण्य कर्म है उनसे वो जुड़े रहते थे, अपने गुरु से, मेंटोर से, सिग्निफिकेंट लोगों से वो कनेक्ट रहते थे हमेशा, या धार्मिक विधि तरह तरह के बताए गए पूरे साल भर चलते हमारे लाइफ में, उससे वो जुड़े रहते थे, या खुद के मोक्ष के लिए या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए वो पूरे लाइफ जुड़े रहते थे, और इसके लिए वो सफल हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ों से वो डिसकनेक्ट भी हुआ करते थे। हाँ, वो भी उनको मालूम था। मीन्स षड्रिपु है जिससे हम लोग बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, उससे वो दूर रहा करते थे, उससे डिसकनेक्ट होने की कोशिश करते थे। या जो अधर्म है उससे वो भागते थे, डिसकनेक्ट रहते थे, या जो पाप कर्म है उनसे वो बहुत दूर हुआ करते थे। और इसके लिए तब की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी वो जीते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, अभी हम लोग बराबर उसके उल्टा कर रहे हैं फ्रेंड्स। मीन्स हम लोग ऐसे चीज़ों से कनेक्ट है कि वो नहीं होना चाहिए। मीन्स हम लोग मोबाइल गेम्स पर कनेक्ट हो गए हैं, टीवी से कनेक्ट हो रहे हैं, या बहुत प्रकार का जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए लेकिन हम लोग उसको कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत प्रकार के एडिक्शंस आ गए हैं अलग अलग प्रकार के, और इससे बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हम लोगों में शुरू हो जाती है। या जो जीवन में हानिकारक है हम लोग उसी से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत बार मेरे लाइफ में देखा है, मेरे प्रैक्टिस में देखा है कि लोग जिसे कनेक्ट होना नहीं है उनको उसे कनेक्ट हो जाते हैं, और खुद उन सब जो जैसे बोलते हैं ना आ बैल मुझे मार, वैसे सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को बुलावा भेजते रहते हैं। और जहाँ पर डिसकनेक्ट होना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए वहाँ से डिसकनेक्ट हो जाते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई, स्टूडेंट्स को देखिए, पढ़ाई से वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कौन सा भी गेम रहेगा उधर जाके कनेक्ट हो जाएंगे। मीन्स वो भी गेम देखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक्चुअली खेलना अच्छा है लेकिन खेलते नहीं है, वो टीवी पे देखना अच्छा उनको लगता है, उससे उधर वो कनेक्ट हो जाते हैं। या जो अच्छी बुक्स है वहाँ पर वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि ग्राउंड पर खेलना अच्छी बात है, अच्छा एक्सरसाइज है, लेकिन वहाँ पर वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे। जो टीचर्स है जिन्हें सम्मान देना चाहिए उन्हें सम्मान नहीं देते, उनसे डिसकनेक्ट होते हैं। जो अपने पेरेंट्स हैं उनसे इंटीमेसी बनाए रखनी चाहिए, उन्हें उनसे कनेक्शन होना चाहिए, तो उनसे भी वो दूर होते जाते हैं। या जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स है, जो दादा दादी है, नाना नानी है,
उनके प्रति लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, जिनसे वो मिल सकता है, लेकिन उनसे भी वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर शुरू हो जाती है। योग है, एक्सरसाइज है या बहुत प्रकार की हेल्दी हैबिट्स है, उनसे वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट होते हैं और बाद में वो अच्छी लाइफ की कामना करते हैं। कैसे अच्छा लाइफ मिलेगा? फ्रेंड्स, हमारी आज के लाइफ में क्या होता है, हमें जाना होता है रामेश्वर, लेकिन हम लोग कौन सी गाड़ी का टिकट कटवाते हैं? अंकलेश्वर के। हम लोग जाके बैठते हैं अंकलेश्वर की गाड़ी में और हमें जाना होता है रामेश्वर। कैसे पहुँचेंगे रामेश्वर? मीन्स हम लोग कनेक्ट होते हैं अंकलेश्वर के गाड़ी से और जाने की तमन्ना है रामेश्वर जो दक्षिण में है, नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, अगर हमें रामेश्वर जाना है तो रामेश्वर के गाड़ी से ही कनेक्ट होना पड़ेगा, ध्यान में रखिए, तभी हम रामेश्वर पहुंच सकते हैं, ध्यान में रखिए। लेकिन वैसा होता नहीं है, इसलिए हमें कनेक्ट और डिस्कनेक्ट की क्या टेक्निक है ये समझ के लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना जो लाइफ है ये एक सक्सेसफुल हो जाए। और ये कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्या है ये हमें टेक्निक समझ के लेके हमारी लाइफ में हमें उतारनी चाहिए, ध्यान में रखिए। हम लोग सब कुछ समझ के लेते लेकिन प्रैक्टिकली किसे उतारते नहीं हैं। इसके लिए फॉर आवर सक्सेसफुल लाइफ, फॉर आवर पीसफुल लाइफ, फॉर आवर हैप्पी लाइफ, हमें ये सारी जो प्रोग्राम्स है, मीन्स प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, ये प्रैक्टिकली हम लोगों में लानी चाहिए, जो जिससे हम किससे कनेक्ट होना है, जिससे डिस्कनेक्ट होना है, ये प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग हमारे माइंड का हमें करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसको ही मैं सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग कहता हूँ। यदि गलत है तो हमें सुधारना चाहिए। मीन्स किससे हम डिस्कनेक्ट हो उसकी पहले मैं बात करता हूँ। हम लोग बहुत लोग वर्चुअल वर्ल्ड में खोए हुए हैं। मीन जो जग झूठा है, जो दुनिया झूठी है, उसमें हम लोग खोए रहते हैं। देखिए अपना मोबाइल जो वर्चुअल है, उसमें से सारे गेम्स है, ऐप्स है, हम लोग उसमें ही खोए उलझे हुए रहते हैं। टीवी सीरियल्स वो डेली सोप दिखाते जाते हैं, हम लोग इतने इनग्रोस होते हैं उसमें, उनमें ही खोए रहते हैं। या हर तरह की मैचेस रहती है, क्रिकेट की अलग अलग प्रकार की मैचेस है, हम लोग उसमें ही खोए रहते हैं कि कैसा होगा, क्या स्कोर होगा, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, कौन जीतेगा। वर्चुअल है, वो झूठा है, लेकिन हम लोग उसमें इतना खोए हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं कि हम हमारी जो असल ज़िंदगी है उसे भूल जाते हैं। तो उससे डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान में रखिए। ये वर्चुअल जो लाइफ है वो झूठी है, इससे हमारे लाइफ पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। दूसरा प्रकार है, बहुत प्रकार का एडिक्शन है, एडिक्शंस है, वो जैसे एक पागलपन हो जाता है एडिक्शन से, और वो एडिक्शन से हमें डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिगरेट पीने की आदत रहती है, शराब पीने की रहती है, गुटखा खाने की रहती है, तरह के एडिक्शंस रहती है लोगों में, उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रकार के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है जो इनसे पैदा होते हैं, इसके लिए एडिक्शन को दूर रखें। या जंक फूड से, या जो ओवर ईटिंग की हैबिट रहती है, उससे हमें डिसलिंक होना है, उससे हमें डिस्कनेक्ट होना है, डिटैच होना है, ध्यान में रखिए। लेकिन वहाँ पर हम जुड़े रहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हर बार मैंने देखा है, बहुत बार यूथ में वो गॉसिपिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, या ऑनलाइन या मोबाइल चैटिंग पर चले रहते हैं, वो बहुत गलत है। उससे वो अगर डिस्कनेक्ट होंगे तो अच्छी बातें उनके लाइफ में आएंगी, ध्यान में रखिए। बहुत बार ऐसा होता है जो लाइफ के लिए यूजलेस है, बिल्कुल निरुपयोगी है या हानिकारक है, उससे हमें डिस्कनेक्ट होना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हर एक के लाइफ में अलग अलग रहती है, तो हमें तय करना होगा कि इन चीज़ों से प्रैक्टिकली हमें डिस्कनेक्ट होना है, डिटैच होना है। तो कौन सी चीज़ों से हमें कनेक्ट होना है या कौन सी चीज़ों से हमें अटैच होना है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन हम लोग उनसे कनेक्ट होते नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो रियल लाइफ है, जो चल रही है, उससे तो अटैच हुई है, लेकिन हम लोग नहीं होते। जो रियल लाइफ है या जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, मेरा करियर कौन सा होगा, मेरा लाइफ कैसा होगा, इससे अटैच हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। आपकी स्टडीज़ है, आपके जो अच्छी हैबिट्स है, उससे कनेक्ट हो जाइए। स्टडीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी, किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, या आपकी जो अच्छी आदतें हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे अटैच हो जाइए। या आपके जो हॉबीज़ है, जो आप कभी करते नहीं हो लेकिन आपकी हॉबीज़ है, उसको टाइम दे दो, उससे कनेक्ट हो जाओ। आपके गोल्स है, आपके ऑब्जेक्टिव्स है, वो देखिए कौन से, और उससे कनेक्ट हो जाओ, उनमें पूरा इनग्रोस हो जाओ, उनमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, आगे आ सकते हो लाइफ में। या आपके जो टीचर्स है, जो आपको गाइडेंस देते, जो स्कूल में है, कॉलेज में है, या किसी भी ट्यूटोरियल्स में है, उनसे कनेक्ट हो जाओ भाई।
तो आपको नॉलेज मिलेगी, आगे क्या करना है वो आपके गाइड्स है, तो उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। जो आपके पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनसे कनेक्ट हो जाओ, उनके साथ बातें करो, मोबाइल पर उलझे मत रहो ज़्यादा, उनसे बातें करो, वो क्या कहते हैं, कैसे प्रेम और कैसे अफेक्शन आपको उनसे मिलेंगी, जो आपको लाइफ टाइम की अचीवमेंट रहेगी। हम लोग कभी होम की तरफ देखते ही नहीं, जैसे घर पे आ गए शुरू हो जाते हैं हम लोग। इट इज़ वेरी मच रॉन्ग। पेरेंट्स भी बहुत प्रकार मैंने देखा है, पेरेंट्स भी उसमें उलझे रहते हैं, ऐप्स पर, अलग अलग ऐप, मैं नाम नहीं लूँगा ऐप्स के, लेकिन उसमें उलझे रहते हैं। बाप भी उसमें, माँ भी उसमें उलझे, बेटे भी उसमें उलझे, सारे लोग उसमें ही रहते। अरे फिर होम बना, घर बनाया क्यों है? घर से कनेक्ट होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेल्थी प्रैक्टिसेस रहती है, बहुत प्रकार की एक्सरसाइजेस है, उससे जुड़े रहिए। कनेक्ट विद जिम्स एंड ऑल, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे जुड़े रहिए। और यदि सारी ये जो सकारात्मक चीज़ें, इनसे आप अगर जुड़े रहोगे तो देखिए आपके लाइफ में क्या खुशहाली आती है, आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपकी लाइफ एकदम मीनिंगफुल हो जाएगी फ्रेंड्स। ये करके देखिए, करने का विषय है। इसके लिए NLP के एंगल से मैंने ये 5 टेक्निक्स आपको बताए जो प्राचीन भारत में एक्चुअली वे लोग यूज करते थे। एंड यस, दे वर सक्सेसफुल एंड दे वर हैप्पी एंड दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ एट अ वेरी मच एलिवेटेड स्पिरिचुअल लेवल। और फ्रेंड्स, आज वही हमें चाहिए ताकि आप वो सारे एंजॉयमेंट्स आज भी आप अनुभव कर सकें। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।